दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का वादा किया है कि हम करेंगे, कमिटमेंट की है। अमूमन मुल्कों की जो वादे होते हैं वो किस हद तक मटीरियलाइज़ होंगे, इसका ताल्लुक आपकी कैपेसिटी से है। लेकिन उन्होंने कहा है कि की जाएगी। अब मसला ये है कि इन्वेस्टमेंट्स का कह देना और होना दो अलग बातें हैं। एक के बाद एक कामयाबी हमें मिल रही है कि ऐसा ही है, हम कामयाब हो रहे हैं और हमारी जो मईशत है वो बहाली की जानिब गामजन है। ऐसे नहीं कि सब भला भला हो रहा है, सब चंगा हो रहा है, नहीं। ऐसी बात करने का क्या फ़ायदा? हालात तो देखो मुल्क के ठीक है नहीं, मेरे कह देने से ठीक हो नहीं जाएंगे। मिसाल के तौर पे इंडिया और यूएई जो बायलैटरल ट्रेड है वो कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $100 बिलियन पे चली जाएगी, और हम अपने दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक जिन्हें हम कहते हैं, उनसे आज तक वो पेमेंट नहीं ले सके, वो पैसा नहीं ले सके जिनको देने की वो सलाहियत रखते हैं। बात ये होती है कि जब तक पाकिस्तान में बहुत सारी खबरें ऐसी चलती हैं, बहुत सारे वादे किए जाते हैं, लेकिन वो वादे बाद में पता ये चलता है कि पूरे नहीं हो सके, और फिर बाद में ये भी पता चलता है कि वो तो दरअसल ये कहा था। ये है कि आपको परेशानियां, मुश्किलात बहुत सारी होंगी माशी तौर पर, और ज़्यादा बढ़ेंगी। मैं लॉलीपॉप देने का जो हूँ ना वो मजाज नहीं, उसकी वजह यह है कि मैं तो एक साफ़ी हूँ, हुकूमत में मैं हूँ नहीं, तो मैं आपको लॉलीपॉप क्यों दूँ? और जब भी पाकिस्तान से कोई आता है तो मांगने के लिए आता है, लेकिन इस गलतफहमी में आप मत रहना बॉस कि इस बार शहबाज शरीफ कुछ मांगने आया है। नहीं, मैं आपसे भीख मांगने नहीं आया, मैं आपसे लोन भी मांगने के लिए नहीं आया। मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे कोलैबोरेशन चाहिए, मैं इन्वेस्टमेंट चाहता हूं पाकिस्तान में। कल हमारे वजीर आजम साहब गए तो उन्होंने कहा मैं कोई कटोरा लेके यहाँ पे नहीं आया यूए के अंदर, अब हमने ये कटोरा लेके जाना बंद कर दिया। दीज वर हिज वर्ड्स। मुझे तो शर्म आती है ये बात करते हुए कि हमारा वजीर आजम ऐसी बातें क्यों करता है। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ गुरुवार को यूएई के एक दिवसीय दौरे पर पहुंचे। इस दौरा का मकसद भी वही था कि पाकिस्तान के लिए आर्थिक मदद मांगना। दरअसल पाकिस्तान पिछले कुछ वर्षों से आर्थिक संकट से जूझ रहा है और कभी आईएमएफ तो कभी सऊदी अरब से मदद की गुहार लगा रहा है। शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बनने के बाद से सऊदी अरब के 2 दौरे कर चुके हैं और ये उनका पहला यूएई दौरा है। हाल ही के दौरे में सऊदी ने 3 दिसंबर तक पाकिस्तान के बैंक में $3 बिलियन डिपॉजिट करने की बात कही है। शहबाज शरीफ के यूएई दौरे के बाद पाकिस्तान को बड़ा तोहफा मिल गया है। पाकिस्तान सरकार के बयान के मुताबिक यूएई सरकार पाकिस्तान में करीब $10 बिलियन का निवेश करेगी। पाकिस्तान के सरकारी टेलीविजन के मुताबिक यूएई के शासक मोहम्मद जायद अल नहयान अबू धाबी में प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से मीटिंग के बाद पाकिस्तान में एक बड़े निवेश का वादा किया है। पाकिस्तान सरकार के बयान में ये भी कहा गया है कि प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने यूएई के राष्ट्रपति को पाकिस्तान आने के लिए भी आमंत्रित किया। पाकिस्तान इन दिनों अपने देश में बाहरी निवेश के लिए कई कोशिश कर रहा है। चीन ने पहले ही पाकिस्तान में सीपीईसी के जरिए बड़ा निवेश कर रखा है। पिछले दिनों सऊदी अरब का एक हाई लेवल डेलीगेशन भी पाकिस्तान आया, जिसमें 30 कंपनियों के करीब 50 बिजनेसमैन शामिल थे, लेकिन इस डेलीगेशन ने निवेश को लेकर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। अब इस खबर के बाद पाकिस्तानी मीडिया कह रहे हैं कि यूएई ने तो सिर्फ $10 बिलियन का निवेश का वादा किया है, लेकिन ये निवेश करेंगे या नहीं करेंगे अभी तक स्पष्ट नहीं है। चलिए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया के रिएक्शन देखते हैं। दोस्तों, एक तरफ हम देखते हैं कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स जो है उसने पाकिस्तान के वजीर आजम जो कि कल अबू धाबी में थे $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट का जिसे आप कहें कि वादा किया कि हम करेंगे, कमिटमेंट की है। अमूमन मुल्कों की जो वादे होते हैं वो किस हद तक मटीरियलाइज़ होंगे, इसका ताल्लुक आपकी कैपेसिटी से है। मिसाल के तौर पे इंडिया और यूएई जो बायलैटरल ट्रेड है वो कहा जा रहा है कि 2030 तक तकरीबन $100 बिलियन पे चली जाएगी। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जो है उन्होंने ऑलरेडी मई 2022 से किया हुआ है। सो I2U2, अगर आपको नहीं पता तो बता दूं कि I2U2 एक प्राइवेट एंटरप्राइज पार्टनरशिप है, जो कि ये समझ लें कि इसको पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भी आप कह सकते हैं, जो 2023 में साइन की गई थी। और I2U2 प्राइवेट एंटरप्राइज पार्टनरशिप, इसमें तकरीबन अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट्स के वादे वाइद हो चुके हुए हैं। और इंडिया अब अमेरिका, इजराइल और यूएई के साथ मिलकर अरबों डॉलर्स के बातें कर रहा है।
और हम अपने दोस्त ममालिक, इस्लामी ममालिक जिन्हें हम कहते हैं, उनसे आज तक वो पेमेंट नहीं ले सके, वो पैसा नहीं ले सके जिनको देने की वो सलाहियत रखते हैं। आई विश कि हम वो इन्वेस्टमेंट उनसे ले सकें, जो इन्वेस्टमेंट हमारे लिए बड़ी अच्छी होती, लेकिन हम नहीं ले सके, हमारी वो कैपेसिटी नहीं है। अब कल हमारे वज़ीर आज़म साहब गए तो उन्होंने कहा मैं कोई कटोरा लेके यहाँ पे नहीं आया यूए के अंदर, अब हमने ये कटोरा लेके जाना बंद कर दिया है। दीज वर हिज वर्ड्स। मुझे तो शर्म आती है ये बात करते हुए कि हमारा वज़ीर आज़म ऐसी बातें क्यों करता है, ये अल्फाज ही क्यों इस्तेमाल किए जाते हैं। बहुत सारे अच्छे अल्फाज हैं जिनका इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जो कटोरा लेके जाना बंद करना है, ये हमने नहीं किया, ये अगले मुल्कों ने हमें मना किया हुआ है कि अब हमारे पास कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान लेके आए, इसीलिए आईटी, रीन्यूएबल एनर्जी, टूरिज्म, ये वो थोड़ा बहुत बातें कर रहे हैं, लेकिन ये तो कुछ भी नहीं है। $10 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात की गई है, जबकि सऊदी अरब जो है वो ऑलरेडी $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है। सो ये अब हमें देखना है कि हम क्यों ये इन्वेस्टमेंट्स नहीं ले सकते, क्यों इंडिया इन्वेस्टमेंट्स ले सकता है, क्यों इंडिया $100 अरब की ट्रेड की बात जो है वो कर रहा है। और ये तकरीबन जो $100 अरब की उनकी जो बायलैटरल ट्रेड है, ये नॉन ऑयल ट्रेड होनी है। यूए की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है इंडिया के अंदर, वो पिछले साल $3.3 बिलियन थी, और वो इन्वेस्टमेंट पता है किधर थी? हेल्थ टेक में, क्लीन टेक में, एड टेक में, फिन टेक में। मैं समझता हूँ हमारा वज़ीर आज़म तो ये अल्फाज नहीं अदा कर सकते होंगे, तो मुझे समझ है। अब इंडिया के अंदर क्योंकि आबादी बहुत ज़्यादा है, कंज्यूमर इकोनॉमी है, ट्रांसपोर्टेशन, एयर कार्गो, ये सारे एरियाज हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। अब IMF हमें ये कह रहा है कि हम बड़ी जनाब कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान को हम दे सकें, जो कर्जा दे सकें, और हम तैयार बैठे हुए हैं कि कब जनाब ये पैसे आएंगे। लेकिन उससे पहले उन्होंने हमारी चीखें एक दफ़ा निकलवा देनी है, और वो चीखें जो हैं वो इन टर्म्स ऑफ आपकी प्योरली एक इन्फ्लेशन की शक्ल में होनी है। और वो किसको नुकसान होगा? आम आदमी को। अमीर लोगों को तो उसका नुकसान नहीं होता। अभी ये जो $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, मैंने किसी UAE के ऑफिशियल हैंडल से ये बातें नहीं सुनी, ये मीडिया में पाकिस्तान की हुकूमत ने ये फैलाई हैं कि जी सऊदी अरब $5 अरब की कर रहा है। सऊदी अरब के इतने डेलीगेशन आए हैं और वो $5 अरब की इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं। हम पाकिस्तान एक दफ़ा गया है और UAE को उन्होंने कह दिया जी $10 अरब। एंड मुझे थोड़ा सा शक है इस पर कि ऐसे नहीं होगा जैसे ये कह रहे हैं, ये होगा वैसे ही, कोई डिफरेंट स्टोरी होगी। मेरी तो अपनी ज़ाती राय के अंदर ये वो स्टोरी नहीं है जो बातें की जा रही हैं। सो हमें इस चीज़ को देखना है कि ये, अगर हम कहते हैं क्लीन एनर्जी में इन्वेस्ट करो, अगर हम कहते हैं रीन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्टमेंट करो, तो IMF कहता है इसमें इन्वेस्टमेंट ना कीजिएगा, क्योंकि आपके ऑलरेडी जो पावर प्लांट्स हैं जिनसे आप बिजली बनाते हैं, वो इतनी महंगी बिजली बना रहे हैं कि अगर वो बिजली इस्तेमाल नहीं होगी तो हुकूमत खसारे में जाएगी। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे क्लीन एनर्जी को डिस्करेज किया जा रहा है, बिकॉज हमने ऑलरेडी जो कंपनीज जो के तेल से बिजली बनाती थी या कोयले से बिजली बनाती थी, उनसे इतने लॉन्ग टर्म महंगे मुआहदे कर लिए हुए हैं कि आज अगर हम क्लीन एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो तो हुकूमत को अरबों डॉलर का नुकसान होता है। तो हुकूमत आवाम को मुड़ने नहीं देती उधर। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल जय हिंद पर। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हम आपके लिए पाकिस्तानी मीडिया के एक से बढ़कर एक लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे।